अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हफीज़ुर रहमान मुल्तान रियल एस्टेट की जानिब से। इससे पहले मैंने डीएचए मुल्तान सेक्टर टी के हवाले से एक डिटेल व्लॉग बनाया था। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, जिसके ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था तमाम तर क्लाइंट्स की तरफ से। और तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड की गई थी उसमें उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। इसके बाद अब आज का जो मेरा व्लॉग है वो इसी तरह 5 मरले की डिफरेंट कैटेगरीज, जिसमें मैंने 4 सेक्टर्स बताए थे, जिसमें सेक्टर पी, सेक्टर टी, सेक्टर बी और सेक्टर ई 2 था। उसके अंदर हमारे जो आज 2 टॉपिक्स हैं वो सेक्टर पी और सेक्टर ई 2 है। इसके बाद सेक्टर बी, क्योंकि वो एक कम्प्लेक्स सेक्टर है, उसका मैं एक कंप्लीट व्लॉग बनाऊंगा, वो ऑन ग्राउंड बनाऊंगा। ऑन ग्राउंड बनाने की वजह ये है कि वो पोजेशन सेक्टर है, वहाँ पे ऑन ग्राउंड आपको डेवलपमेंट में दिखाऊंगा, प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगा और उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स दिखाऊंगा। अब अगर हम बात करें सेक्टर बी और सेक्टर ई 2 के हवाले से, इसके बारे में जो जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं वो आपके सामने हैं। सबसे पहले आपको इस सेक्टर की मैं लोकेशन बताऊंगा, इसकी करंट मार्केट प्राइसेस बताऊंगा और इनकी लॉन्चिंग प्राइस बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको डेवलपमेंट चार्जेस, ट्रांसफर फीसिस, पोजेशन, उनके अंदर मौजूद प्रोजेक्ट जिसमें स्पेशली डीएचए विलास हैं, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस के लिए कौन सा सेक्टर आपको सूटेबल है, उनके फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं वगैरह, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। चलिए व्लॉग की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो डीएचए मुल्तान सेक्टर पी रिंग रोड पर वाक़ है, रिंग रोड के साथ अटैच सेक्टर है। याद रखें कि डीएचए मुल्तान में रिंग रोड बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये वो एक सर्कुलर रोड है जो तकरीबन तमाम सेक्टर्स को मेन बुलेवार्ड से एक्सेस प्रोवाइड करता है और सबसे ईजी आपकी मोबिलाइजेशन बनाता है विद इन डीएचए मुल्तान। इसके फ्रंट साइड पे 150 फुट, जबकि बैक साइड पर भी 150 फुट रोड वाक़ है। जो बैक साइड वाला 150 फुट रोड है वो शाहरुख आलम गेट को और रोमांजा को कनेक्ट करता है। तो लेफ्ट और राइट साइड के ऊपर आपको 120 फुट रोड का माइनर कलेक्टर मिलता है, जिससे कि आप इजीली सेक्टर से मेन ट्रेवल कर सकते हैं, और ये इन सेक्टर्स को डिवाइड करता है। अगर मैं बात करूं इसकी सेक्टर पी की प्राइसेस की, तो सेक्टर पी में इस टाइम करंटली प्राइसेस जो चल रही हैं वो 25 से 30 लाख रुपीज़ चल रही हैं एक एवरेज प्लॉट की। अगर आप कैटेगरी प्लॉट लेते हैं वो आपको इवन 32, 33 या 35 तक भी मिलता है, जो सुपर कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। एवरेज ट्रेडिंग 25 से 30 लाख रुपए पर चल रही है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, वो है कॉस्ट ऑफ लैंड या प्लॉट की कॉस्ट, और उसके बाद अदर कॉस्ट। जब भी आप डीएचए में प्लॉट बाय करते हैं, या लोग आप में से जो जितने भी कस्टमर एडवर्टाइजमेंट देखते हैं प्लॉट्स की ज़मीन.com पर या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, तो वो ये समझते हैं कि जो प्राइसेस वहाँ पर लिस्ट की गई हैं लिस्टिंग के अंदर, वो प्राइसेस फाइनल प्राइसेस हैं या टोटल कॉस्ट है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। उन प्राइसेस के अंदर जो भी प्राइसेस लगी होती हैं वो कॉस्ट ऑफ लैंड है। उसके अलावा आप 2 तरह की मेजर फीसिस पे करते हैं, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस और ट्रांसफ़र फीसिस हैं। डेवलपमेंट चार्जेस 5 मरले के 9 लाख रुपए हैं, जबकि ट्रांसफ़र फीसिस हर सेक्टर की डिफरेंट है। अगर मैं सेक्टर बी की ट्रांसफ़र फीसिस की बात करूँ तो इसमें ट्रांसफ़र फीस है 1,70,000 रुपये, और ये फाइलर की ट्रांसफ़र फीसिस है। और अगर मैं गेन टैक्स की बात करूँ तो वो है 66,000 रुपये गेन टैक्स, जो कि सेलर पे करता है जब वो अपना प्लॉट सेल करता है। अगर मैं बात करूँ इसकी पोजीशन की, तो ये नॉन पोजीशन सेक्टर है, नॉन डेवलप सेक्टर है। तो सेक्टर पी के अंदर इस सिर्फ एक छोटे से पैच में डेवलपमेंट है रिंग रोड के ऊपर, और वहाँ पर विलास बन रहे हैं। तकरीबन 200 के करीब विलास हैं, एक प्राइवेट डेवलपर बना रहा है। थर्ड बैलेट जब हुआ था डीएचए मुल्तान के अंदर, तो थर्ड बैलेट में सेक्टर पी के अंदर बहुत सारे प्लॉट्स रिलीज किए गए थे, जो कि सेक्टर पी की अपर साइड पर एक पैच, एक डिफरेंट एक नंबरिंग के अंदर बहुत सारे प्लॉट रिलीज किए गए थे, जो जीरो डेवलपमेंट चार्जेस वाले प्लॉट्स हैं, जिन पर अभी डेवलपमेंट चार्जेस लगना शुरू नहीं हुए। तो अगर आप ऐसा प्लॉट बाई करना चाहते हैं जिसके डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है और आप सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड पे करके ऑन द स्पॉट ट्रांसफर ले सकते हैं, तो उसके लिए आपको सेक्टर बी में प्लॉट ले सकते हैं। उनकी अवेलेबिलिटी फील है, और अभी फोर्थ बैलेट की फाइल्स भी मार्केट में इन हो चुकी हैं। अगर आप फोर्थ बैलेट की फाइल्स लेना चाहते हैं तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारे पास भी अवेलेबल है, आप बाई कर सकते हैं। उस सिचुएशन के अंदर भी सेम ये है कि आपको प्लॉट नंबर अलॉट नहीं होगा, आप एक ओपन फाइल लेते हैं जिसको हम एफिडेविट या लोकेशन फाइल कहते हैं। फोर्थ बैलेट जब भी होता है, क्योंकि डीएचए ने अभी कोई डेट अनाउंस नहीं की, जब भी वो बैलेट होता है तो आपको उसके अंदर एक प्लॉट अलॉट किया जाता है। अगर हम फ्यूचर एस्पेक्ट्स की बात करें, तो फ्यूचर एस्पेक्ट्स इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत सूटेबल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और इसके अंदर गेन हमें डिफरेंट मार्केट सिचुएशंस के अंदर नज़र आया है, और बहुत तेज़ी से नज़र आया है। तो नाजरीन, अगर हम बात करें सेक्टर ई 2 के बारे में, जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसमें थर्ड बैलेट के प्लॉट्स तकरीबन सारे ही अनाउंस किए गए थे, और इसकी मैक्सिमम मेजोरिटी जो प्लॉट्स की मार्केट में अवेलेबल है वो थर्ड बैलेट की है। कुछ प्लॉट स्टिल डीएचए के पास रिजर्व हैं। ये प्लॉट ये सेक्टर लाई कहाँ करता है, ये बोसन रोड और एमपीएस रोड के बीच में सेक्टर डी के नीचे सेक्टर ई 1 के साथ अटैच सेक्टर है।
इसमें इन 2 सेक्टर्स ये विद इन अ सेक्टर 3 कैटेगरीज इसमें हैं, जिसमें 10 मरले, 5 मरले और 8 मरले, इसलिए इसमें कोई डिवाइडर नहीं है। तो अगर हम सेक्टर E2 की लोकेशन की बात करें तो इसको एट अ टाइम 2 गेट्स की एक्सेस हासिल है, जिसमें शाह यूसुफ गर्देज गेट और बहाउद्दीन ज़करिया गेट है। तो अगर मैं बात करूँ प्राइसेस की तो ऑलमोस्ट 30 से 35 लाख इस टाइम प्राइसेस चल रही हैं सेक्टर E2 के अंदर, जिसमें आप सिर्फ प्लॉट के पैसे पे करते हैं और ट्रांसफ़र फीसें पे करके प्लॉट अपने नाम ट्रांसफ़र लेते हैं। इसमें डेवलपमेंट चार्जेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए और एक्सपेक्टेड यही है कि 9 लाख रुपए ही होंगे, लेकिन कुछ रूमर्स ये भी हैं कि डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट आज से 6 साल पहले अगर देखी जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा हो चुकी है और डेफिनेटली डीएचए ये राइट भी रखता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी कंफर्म न्यूज़ डीएचए की तरफ से अनाउंस नहीं की गई। अगर हम बात करें ट्रांसफ़र फीसिस की तो वो सेम एज इट इज़ 5 वल्ला अदर सेक्टर्स के है, इसमें स्लाइटली डिफरेंट आपको देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट सेम इसकी डीसी वैल्यू है और सेम टैक्सेस आपको पड़ते हैं और गेन टैक्सेस के उसकी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। पोजेशन की अगर बात करें सेक्टर नॉन डेवलप है, नॉन पोजेशन है, इसमें कोई डेवलपमेंट फिलहाल नहीं है और अगले 2 से 3 सालों के अंदर एक्सपेक्टेड है कि यह डेवलप हो जाएगा। लेकिन याद रहे जब भी ये सेक्टर डेवलप होगा, ये सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला सेक्टर होगा, सबसे तेज़ी से इसके अंदर आपको घरों की कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी। उसकी वजह ये है कि हम जो मुल्तान के रेजिडेंट्स हैं उनको ये सेक्टर अप्रोच वाइज बहुत ज़्यादा सूटेबल है। तो अगर मैं अभी करंट सिचुएशन की बात करूँ तो फिलहाल आपको रेजिडेंस के लिए अगर आप फौरी तौर पर रिहाइश करना चाहते हैं, ये आपको सेक्टर E2 सूटेबल नहीं है, लेकिन अगर आप रेजिडेंस के अलावा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इस टाइम ये पीक का सेक्टर है, ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ पर रेट्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर लोगों ने रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कमाए हैं, यहाँ पर स्टिल ये इसकी प्राइसेस ऊपर जा रही हैं मार्केट जब से स्टेबल हुई है। तो आप भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन दोनों अगर सेक्टर पी और सेक्टर E2 को देखा जाए, दोनों अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब अगर हम बात करें इसकी फ्यूचर एस्पेक्ट्स की तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया ये सेक्टर लोकेशन की वजह से ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगर आपने राइट प्लेस पर राइट टाइम पर इन्वेस्टमेंट की है किसी ऐसे रियल्टर को चूज़ करके जो मार्केट से बहुत ज़्यादा वेल नाउन है, जो मार्केट को एक्सपर्ट को स्टडी करता है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, फीडबैक बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपका रेजिडेंस का पर्पस है, दोनों सूरतों में हम आपको अपनी मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट हम आपको गाइड करेंगे आपका पैसा कहाँ पर कितना सिक्योर है और आपकी जो इंटेंशन है उसके हवाले से आपको क्या सूटेबल है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन का माइंड है तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, जिसमें आर्किटेक्चरल सर्विसेज या डिज़ाइन सर्विसेज हैं। ग्रे स्ट्रक्चर हम आपको बना के देंगे, फिनिशिंग करके देंगे आपको, जो है ना पहली ईंट से लेकर और चाबियों तक हम आपको तमाम तर सहूलियात प्रोवाइड करेंगे। ये सहूलियात सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल होती हैं वो हमारे ओवरसीज़ के लिए होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमें वॉच करते हैं। तो अगर आप भी मुल्तान रियल एस्टेट से अपनी सर्विसेज या अपनी कंस्ट्रक्शन या ट्रेडिंग के हवाले से किसी भी तरह से रब्ता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इस तमाम इन्फॉर्मेशन का आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक लाजमी दीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है जो रह चुकी है, जो मैं डिस्कस नहीं कर पाया, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।